प्रकार की वस्तुओं को रखा उसने, हर प्रकार की वस्तुओं को रखा। और राजा का कहना था, और राजा एक स्थान पर अपने सिंहासन में बैठ गया, और उनका कहना था कि इसमें जो सबसे बहुमूल्य चीज़ होगा, जबकि वो राजा ने जो सारे सामान रखे थे उसमें उसने कोई दाम नहीं लगाया था, मूल्य नहीं लगाया था। और बिना मूल्य लगाए उस राजा ने वहाँ पे इस शर्त को रख दिया कि सबसे कीमती चीज़ को जो लेकर आएगा वो यहाँ इस राज्य का राज्य पुरुष नियुक्त किया जाएगा। अब उस कंपटीशन को जब शुरू किया जाता है और सब लोग अपने स्तर पर, कोई सोना, कोई मोती, कोई हीरा, ऐसी चीज़ों को, वस्तुओं को पकड़ रहे हैं। कोई गरीब है, उसके लिए रोटी बहुमूल्य है, वो रोटी को लेकर आ रहा है, रोटी को लेकर आ रहा है। ऐसे करके सब अपने अपने विचार को सोचकर अपने हिसाब से बहुमूल्य वस्तु ढूंढ रहे हैं। सबको अपने स्तर का बहुमूल्य, जैसे गरीब व्यक्ति रोटी को लेकर आ रहा है कि इससे बहुमूल्य क्या हो सकता है। ऐसे करके कई सोना, कोई चांदी, सब ने सब कुछ लाया और सब राजा के पास आकर कुछ समय बाद खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तब एक व्यक्ति जो था वो बिल्कुल खाली हाथ आकर खड़ा हुआ, बिल्कुल खाली हाथ, कुछ भी नहीं। और राजा सबसे पूछता रहा, पूछता रहा, पूछता रहा, और सब अपने अपने स्तर पर जिसने जो सामान लाया था उस सामान की वैल्यू को बताना शुरू किया। और सारे लोगों की बातों को राजा सुनते रहे। और आखिरी में, अंतिम में, एक पुरुष जो खड़ा था वो खाली हाथ लिए। राजा ने उससे पूछा कि तुम खाली हाथ कैसे दिखाई दे रहे हो? तो बोलता है कि महाराज, मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज़ लेकर आया हूँ। खाली हाथ और सबसे बहुमूल्य चीज़, ये क्या है तुम्हारे पास? राजा उससे पूछता है, तो वो राजा से कहता है कि महाराज, मेरे पास संतोष है, मैंने संतोष को लेकर आया। अच्छा, तो राजा बोलते हैं कि ये संतोष को लेकर आने पर तुम ऐसी क्या बहुमूल्य कीमती चीज के साथ उसका बराबरी कर सकते हो? तो वो बताता है कि महाराज, ये सारी वस्तुएं, जो ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए है। अगर किसी ने सोना उठा लिया है तो उसके कुछ समय बाद, सोना अगर उसको मिल जाता है, उसके थोड़े समय के बाद वो चाहेगा कि उसे हीरा मिल जाए। अगर मैं उस हीरा को उठा लेता तो मुझे संतुष्टि मिलती। और ऐसे करके हर व्यक्ति थोड़े समय के लिए संतुष्ट होता है इस बहुमूल्य चीज़ों से। इस बहुमूल्य चीज़ों को खोज में ही रहता है। एक मिलता है, उसके बाद उसके दूसरी चीज़ को ढूंढता है, वो मिलता है, उसके दूसरी चीज़ को। उसकी वैल्यू कम नहीं होती, क्योंकि वो जब तक नहीं मिलता है वो उसके वैल्यू को मापता रहता है कि ये बहुत कीमती, बहुत कीमती है। लेकिन मेरे पास संतोष है। मैंने सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने किसी भी चीज़ को हाथ लगाना उचित नहीं समझा। यह है संतोष, क्योंकि ये जब तक मेरे पास सारी चीज़ें संतोष के साथ होगी, संतोष मेरे अंदर होगा, तो ये सारी चीज़ मेरे पास होगी। क्योंकि इसके पीछे दौड़कर मेरे को क्या लाभ। आइए हम अब इसके आधार पर एक वचन को पढ़ते हैं पुराने नियम में, पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय। यहाँ पे राजा आसा के पास ये जो है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया। राजा आसा के लिए जो है अजरिया में परमेश्वर की आत्मा समाती। और क्या बोलते हैं 15वां अध्याय उसका दूसरा पद, वहां पे क्या बोल रहे हैं? हे आसा। राजा से कौन बोल रहा है? अजरिया बोल रहा है। अजरिया का बोलने का मतलब होता है वो, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा समाई है और परमेश्वर उसको इस बात को बोलने के प्रेरित कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं? हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। आपके लिए भी और मेरे लिए भी इस बात को है कि मेरी सुनो। परमेश्वर का यह वचन है। क्या सुनो? जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे, परमेश्वर के साथ रहोगे, तब तक परमेश्वर की क्या है? तुम्हारे साथ रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। अगर तुम उसकी खोज में रहोगे तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। परंतु तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा।
कितनी खूबसूरत बात है। वो व्यक्ति क्या किया, संतोष को लेकर आया। संतोष था जब तक उसके पास उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वैसे यहाँ पे क्या बताया है, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हे खुदा तू कहाँ है, कहाँ कहाँ दर दर जाते हैं हम, कभी वहाँ और भटकते हैं और ईश्वर की तलाश करते हैं और शांति की खोज करते हैं। और यहाँ बाइबल क्या कहती है, क्या कहती है कि जब तक तू यहोवा के साथ रहेगा, जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे तब तक यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब हम जब यहोवा के साथ, हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे तब तक परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन यदि हम क्या करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, तो परमेश्वर बोलेगा अच्छा मुझको ढूंढ रहा है, ठीक है, जब जब तू मुझको खोजेगा तब तक मैं तेरे पास मिलूंगा। वैसे परमेश्वर तो आपके साथ हमेशा रहने को तैयार है, क्योंकि तुम जब उसके साथ रहोगे तो क्या होगा कि वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन तुम जब उसको खोजोगे तो वो तुमको मिलेगा। खोजने पर मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रभु तू हमारे साथ में है, नहीं है, हम तेरे को ढूंढने जाएंगे। तो हम क्या किए, परमेश्वर हमारे साथ में थे, आप यहाँ बैठिए, हम आपको ढूंढने जा रहे हैं। और फिर हम ढूंढेंगे, फिर ढूंढ कर आएंगे, अच्छा आप यहाँ हैं, मिलेंगे। और यदि हम उसको त्याग देते हैं तो वो भी हमको त्याग देगा। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर छोड़ कर रखें कि अगर तू मुझको अपने साथ में रखता है तो मैं तेरे साथ हूँ, और यदि तू मुझको ढूंढना चाहता है तो मैं तेरे को मिलूंगा, लेकिन यदि तू मुझको त्यागना चाहता है तो मैं भी तुझको त्यागूंगा। तो तीनों बातों में हमारे ऊपर ये सारी बातें दिखती है और ये सारी बातें हमारे सामने आती भी है। और ये परमेश्वर महान है जो हमारे साथ इन बातों को करता है और हमें इन बातों की शिक्षा को देते हैं। महान परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसके साथ बने रहें। हम क्या करें, उसके साथ बने रहें। हम अगर सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक जीवन के लिए सांसारिक वस्तुओं को अगर मूल्यवान समझते हैं, सांसारिक वस्तुओं को अगर हम मूल्य में लेते हैं, सांसारिक वस्तुओं को हम तवज्जो देते हैं, तो वो वहीं तक सीमित है जब तक हम उसको पा ना लें, जब तक हम उसको पा ना लें। और जिस दिन हम उसको पा लेंगे उसी दिन वो सारी बातें समाप्त हो जाएगी। क्या आपको पता है कि परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र में हमें कौन से बातों को बोलते हैं? पवित्र शास्त्र हमें कुछ बातों को सिखाता है, पवित्र शास्त्र हमें कुछ बातों को बताता है। वो पवित्र शास्त्र हमारे लिए एक इनाम रखता है। अब इनाम क्या है? यहाँ हमने पहले देखा कि परमेश्वर के साथ जब तक तुम उसके संग रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तुम उसको ढूंढोगे तो वो तुमको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का एक वादा है, यहाँ परमेश्वर के जन बनने से परमेश्वर का एक वादा है, और वादा क्या है ये सुन लीजिए। आपके और मेरे लिए खास बात है, आपके और मेरे लिए खास बात है। यह बाइबल का मूल बात है जो आपको और मेरे को हिम्मत और आपको एक विश्वासी बनाता है। अब हमने परमेश्वर के संग रहना और उसको ढूंढना और त्यागना के बारे में जाना, लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है, ये वायदा को हम पढ़ लेते हैं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल हमारे लिए क्या एक खास बात लेके आती है, वो बात हम पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह है हमारे लिए। परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारे साथ ये चिन्ह होगा। परमेश्वर हमारे साथ है तो हम विश्वासी कहलाएंगे, और विश्वासी में ये चिन्ह होगा। कोई भी व्यक्ति हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो विश्वासी है, अगर उसके साथ वो परमेश्वर के संग रहता है, तो ये निशानी उसके पास आएगी, अन्यथा वो विश्वासी नहीं कहला सकता। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल आपको अपने आप को साबित करने के लिए कहती है, आपके धर्म को साबित करने के लिए नहीं बोलती है। आपको परमेश्वर के संग रहना है, नहीं रहना है, त्यागना है, ढूंढना है, आपकी मर्जी पर है। परमेश्वर आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरी आराधना करो या मेरे लिए तुम
मेरे लिए तुम बाकी कामों को करो। याद रखिए, आपका खुद का अपना पहचान क्या है, ये बाइबल बोलती है। अगर तू विश्वासी है, तू परमेश्वर को अपने साथ में लेके चलता है, तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तू यीशु मसीह को अपना जानकर उसके साथ चलता है, उस यीशु पर विश्वास करता है, तो तेरे में चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि मैं तेरे को चिन्ह दूंगा। तो चिन्ह को पाने की खुशी रखिए। संसार की वस्तु तो संसार में है, हीरे मोती सोना। और जैसे वो व्यक्ति सारे लोगों ने लाया लेकिन वो खाली हाथ आया, वो खाली हाथ नहीं था, उसके साथ परमेश्वर था, उसके साथ परमेश्वर था। क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर वो विष भी पी जाए तो उनको कुछ हानि नहीं होगी। उसके बाद और लिखा है कि वो बीमारियों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो इनमें से अगर कोई भी अगर हमारे ऊपर दिखाई देता है फल, तो हम परमेश्वर के साथ हैं, वरना हम इस संसार के लोग हैं। अगर मसीहत दिखानी है, अगर आपको बताना है कि मैं यीशु को मानने वाला व्यक्ति हूं, यदि आप यीशु को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ हो जाइए। ये चिन्ह आप में दिखना शुरू हो जाएगा, और ये चिन्ह जब दिखना शुरू होगा तभी आप इस बात को जानेंगे। आपको प्रूफ करने के लिए कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, ये बाइबल सच्ची है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने आप को खुद साबित कर लेंगे। आपको और मेरे जीवन में क्या चाहिए, वो परमेश्वर आपको और मेरे को बताते हैं। हमको तय करना है कि परमेश्वर के हम साथ हैं, या परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, या परमेश्वर को त्याग रहे हैं। इन सारी बातों में परमेश्वर हमको शिक्षा देती है, और शिक्षा ये है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ हो, तुम्हारे में ये निशानियां होंगी और परफेक्ट होंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो निशानियां हम पर साबित हो रही है। कई लोग चंगे हो रहे हैं, कई लोग चंगे हो रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं 8 साल 9 साल बिस्तर में पड़े लोग हैं, लेकिन 6 से 7 दिन में 8 दिन में चंगे हो जा रहे हैं, दौड़ रहे, उठ रहे, खड़े हो जा रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जा रही है, दुष्टात्माएं भाग रही है। ये सारी बातें इसमें लिखी है, और हम उस परमेश्वर के साथ हैं तो ये हमारे साथ घट रही है। हम प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसी बातें हो रही है, साबित हो रहा है। आप भी साबित करिए, क्योंकि परमेश्वर सब के लिए बोलते हैं। ये बाइबल यही बात सिद्ध करती है, किसी की धार्मिकता पर नहीं, आपको स्वयं को सिद्ध करने के लिए बोलती है। क्या आप अपने आप को सिद्ध करने को तैयार हैं? क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? सिद्ध होना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास में रहें, और परमेश्वर आपको इन चिन्हों से नवाजेंगे। ये चिन्ह को हासिल कीजिए। संसार की चीज़ों को हासिल करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, यहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन यदि आप और मैं उन चिन्हों को लेकर चलेंगे, उन चिन्हों को लेकर चलेंगे, तो प्रभु महान है, वो सारे कामों को करेगा। आपको बता दूं कि जब हमारी वीडियोस को कई लोग देखते हैं, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो दुष्टात्मा से ग्रसित है। वो मेरी आवाज़ को सुनकर वहीं, इस वीडियो को सुनकर वहीं घबराने लग जाते हैं, हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, देख नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी आवाज़ जहां तक जाएगी, परमेश्वर का साथ वहां तक जाएगा। ये काम आपके साथ भी होगा, और यही है मसीहत जो आपको अपना पहचान देती है, आपको अपना पहचान देती है। क्रिश्चियनिटी, जो अभी क्रिसमस का समय आ रहा है, क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि हम सिर्फ नाचे गाएं और पार्टियां करें, नशे का सेवन करें और आनंद मनाएं, उछल उछल कर चिल्लाए, सारी रात चिल्लाए कि मेरा क्रिसमस आ गया, मेरा क्रिसमस आ गया। क्रिसमस नहीं, आपका उद्धार आ गया, मेरा उद्धार आ गया। आपका और मेरे जीवन में ये चिन्ह आ गए। ये आनंद मनाने का समय है, हमको खुशी का समय मनाने का। ये क्रिश्चियनिटी में विश्वासी होना बहुत जरूरी है। विश्वासी जो है, उनके पास ये चिन्ह होंगे, और वही उस परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्रिश्चियनिटी से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। वो हर मनुष्य से प्रेम करता है और विश्वासी से प्रेम करता है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके संग बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे और इन चिन्हों से नवाजे। आप अपने पहचान स्वयं तैयार करें, आप अपना पहचान स्वयं बनाएं।
परमेश्वर आपके सामने पवित्र शास्त्र रखते हैं, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल जो आपको सारी शिक्षा देती है। वो शिक्षा ही आपको उस तक पहुंचाएगी और वो महान परमेश्वर आपको सब कुछ देने को तैयार है। कितनी भी बड़ा शैतान क्यों ना हो आपको घेरा हुआ हो, कितनी बड़ी शक्तियाँ क्यों ना हो, वो ऐसा करेगा। एक महिला के बारे में बताता हूँ। एक महिला को पेट में ट्यूमर था और वो ट्यूमर में वो हैदराबाद से चेकअप करा के आई थी, उसका ऑपरेशन होना था। इन दिनों लॉकडाउन में वो हैदराबाद जा नहीं पाई, तो उन्होंने उस लॉकडाउन में धमतरी में, छत्तीसगढ़ धमतरी में अपने ट्यूमर का ऑपरेशन कराने के लिए वहाँ जाने से पहले हमसे प्रार्थना कराकर वहाँ ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए चली गई। और वहाँ जाने के बाद जब उस अस्पताल में उसको भर्ती किया गया और जब दूसरे दिन उसका जब चेक किया गया उस पेट में, तो चेक करने पर ट्यूमर नहीं मिला, ट्यूमर गायब। डॉक्टर उसको 15 दिन रखा जांच के लिए कि आखिर ट्यूमर क्यों नहीं दिख रहा, और ट्यूमर दिखा ही नहीं। और वहाँ से वो बहन का फ़ोन आना शुरू हुआ, भैया मेरे पेट में ट्यूमर नहीं है, चला गया है, गायब हो गया है, पता नहीं। चकित, ये तब होगा ना जब चिन्ह और चमत्कार होंगे। क्या है, गायब हो गया है, पता नहीं। चकित, ये तब होगा ना जब चिन्ह और चमत्कार होंगे। बीमारों के ऊपर आप हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। और वो स्त्री चकित हो गई, वो डॉक्टर चकित हो गया और ट्यूमर उसके शरीर से चला गया। ये परमेश्वर महान है। उस परमेश्वर के चिन्ह पर आप चलकर देखिए तो सही, वो आपको साबित करेंगे कि आप उसके साथ होगी नहीं, आप उसके बच्चे होगी नहीं। आइए प्रार्थना में जाएं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज ऐसी खूबसूरत बातों के साथ आपने हमसे बातें किया प्रभु जी। उस व्यक्ति के संतोष के बारे में आपने सिखाया कि हमें अपने जीवन में संतोष रखना होगा, और जब हम संतोष रखेंगे तो 3 बात हमारे सामने आती है। वहाँ इस प्रकार से बताया गया है प्रभु जी कि अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो वो आपके साथ रहेंगे, यदि आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो आपसे वो मिलेंगे, और यदि आप परमेश्वर को त्यागेंगे तो वो भी आपको त्याग देगा। प्रभु जी, इन तीनों बातों में पिता आज का दिन हमारे जीवन में विचार करने का दिन है पिता परमेश्वर। हम सोच विचार करके आज के दिन को हम समझ सकें। प्रभु, आज मेरी आवाज़ जितने लोग सुन रहे हैं, जहाँ भी क्यों ना हो पिता, आज उनकी बीमारियों से वे छुटकारा पा जाए। प्रभु, एक भाई है जो पिता परमेश्वर चंगा हो चुका था प्रभु, लेकिन इन दिनों में फिर वो अपने शरीर के दर्द से परेशान है। प्रभु जी, वो भाई, वो अजीत, आज पिता परमेश्वर उसे चंगाई दीजिए। प्रभु, बड़े विश्वास के साथ वो आपके पास घुटने टेकना चाहता है पिता, और प्रभु जी वो लगातार आपसे प्रार्थना और विनती करता है। उसने अपने जीवन को आपके सामने समर्पित किया है। मेरे प्रभु, उस भाई को आज पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए। उसके शरीर के सारे दर्द को उठा लीजिए पिता परमेश्वर, सारे दर्द को उठा लीजिए। और जितने लोग दर्द में हैं, जितने लोग दर्द में हैं, सारे लोगों का दर्द दूर हो जाए, पीड़ा दूर हो जाए। हालेलुया पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने विनती प्रार्थना को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज का खूबसूरत वचन और खूबसूरत बातें और एक शिक्षा, और हमको तय करना है। आज ये तय करने का विषय है, हम तय करेंगे, और ये हमारा जीवन को एक निश्चित रास्ते पर ले चलेगा। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, और आज के खूबसूरत वचन के साथ परमेश्वर आपसे बातें करे। मुझे इजाजत दीजिए। आप सबों को जय मसीह की।